रहीम। मैं हूं मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुनिया में कोई भी शख्स उस वक्त तक बड़ा नहीं बन सकता, दुनिया में कोई भी शख्स उस वक्त तक बड़ा लीडर नहीं बन सकता जब तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी न किसी सुन्नत के ऊपर अमल पैरा ना हो। आज की वीडियो में आपको मैं दो वाकयात नेल्सन मंडेला की जिंदगी से सुनाना चाहूँगा। ये दो वाकयात बड़े ही अहम हैं। नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के सदर रहे हैं और जनूबी अफ्रीका को आज़ादी दिलाने में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा किरदार है। नेल्सन मंडेला ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 27 साल जेल में बसर किए और ये दोनों वाकयात उनकी जेल की ज़िंदगी से मुतल्लक हैं और इन दोनों वाकयात में हमें ये सबक मिलता है कि माफ़ कर देना कितना बड़ा अमल है। माफ़ करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और दुनिया में कोई भी लीडर बड़ा उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक आपकी कोई ना कोई सुन्नत जो है वो उसके ऊपर अमल पैरा ना हुआ हो। तो नेल्सन मंडेला के पहला वाकया ये है कि नेल्सन मंडेला जब 27 साल और 10 माह के बाद जेल से रिहा हुआ तो रिहा होने के बाद जेल से बाहर आया। जिंदगी बड़ी शानदार थी, खुली फिजाओं को उसने देखा, परिंदे उड़ रहे थे और नए कपड़े उसने पहने और उसने अपने रिलीज ऑर्डर के ऊपर दस्तखत किए। जेल से बाहर आया, बाहर आके खुली और आज़ाद फिजा में सांस ली, लोगों को देखा और एक गहरी सांस ली और सुकून को महसूस किया। उसके साथ ही वो जेल में वापस चला जाता है और जेल में जाकर अपने वार्डन से मिलता है। वो वार्डन जिसने नेल्सन मंडेला के ऊपर बेतहाशा जुल्म किया, ज्यादतियां की और उसके ऊपर बेतहाशा जुल्म ढाए, उसको सख्त कैद की सोबतें दी। उस वार्डन को जाकर कहता है कि मैंने आपको अपने दिल से माफ किया। एक बड़ा तारीखी जुमला नेल्सन मंडेला ये बोलता है कि आई फॉरगिव यू फॉर द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि मैं आपको अपने दिल की गहराई से माफ करता हूं। अब जब वो वापस आता है ये कहकर गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठता है घर जाने के लिए, तो जो 7 लोग उसको लेने आए होते हैं वो पूछते हैं कि मंडेला ये आपने क्या किया। तो मंडेला आगे से जवाब देते हैं कि अगर आज ये मैं ना करता तो मैं सारी जिंदगी ही कैद में रहता। लोग उससे पूछते हैं कि व्हाई डिड यू हैव टू डू दिस, कि आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तो नेल्सन मंडेला जवाब देते हैं कि अगर मैं ये आज ना कहता तो मैं पूरी जिंदगी ही कैद में रहता। इससे पता चलता है कि नेल्सन मंडेला भी वाकई एक बड़े इंसान थे। हम जब तक अपने दिल की गहराई से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट हम किसी को माफ नहीं करते तो हम कैदी ही रहते हैं। दुनिया के तमाम इंसान ये जानते हैं कि इंसान जेल में हो चाहे हवालात में हो, हवालात में या जेल से बाहर निकलकर इंसान आज़ाद नहीं होता, बल्कि इंसान अपने दुश्मनों को और जुल्म करने वालों को माफ़ करके आज़ाद होता है। दुनिया में माफ़ करने की सबसे बड़ी मिसाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हुकूमत में मिलती है कि आपने फतेह मक्का के मौके पर इस्लाम के बदतरीन जो दुश्मन थे, जिन्होंने आपको और आपके ख़ानदान को बेतहाशा नुकसान पहुँचाया, और फतेह मक्का के मौके पर जब आप मक्के में दाखिल हो रहे थे तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ये फातेह हमारे साथ न जाने क्या सलूक करता है, लेकिन आपने सबसे बड़े दुश्मन जो थे उनके घर को भी अमान करार दिया और तमाम दुश्मनों को अपने दिल से आपने माफ़ किया। ये माफ़ करने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी का दूसरा वाकया मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा
कि नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के सदर की हैसियत से अपने स्टाफ के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, गाड़ियों के साथ सफर कर रहे होते हैं, तो रास्ते में खाने का टाइम आ जाता है, तो वो लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उनके साथ उनका प्रोटोकॉल स्टाफ भी होता है। जब वो रेस्टोरेंट के लिए हॉल में दाखिल होते हैं, वहां पे बैठते हैं, तो अचानक नेल्सन मंडेला की नजर सामने टेबल के ऊपर बैठे हुए एक अंग्रेज के ऊपर पड़ती है। इसी दौरान वो अंग्रेज भी नेल्सन मंडेला को देख लेता है। तो नेल्सन मंडेला अपने स्टाफ के एक मेंबर को बुला के उसके कान में कहते हैं कि वो जो सामने अंग्रेज शख्स बैठा है उसको चुपके से बुला लाओ और मैं उसके साथ खाना खाना चाहता हूं, उसको मेरे टेबल के ऊपर बुला के ले आओ। अब वो जब अंग्रेज देखता है कि नेल्सन मंडेला और उसका स्टाफ उसकी तरफ देख रहा है, उसकी तरफ अंग्रेज की तरफ बढ़कर उसका स्टाफ मेंबर एक आया है, तो अंग्रेज जो है उसकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, वो घबरा जाता है। इसी दौरान नेल्सन मंडेला का स्टाफ मेंबर उसको उठा के नेल्सन मंडेला के पास ले आता है। नेल्सन मंडेला उसको लंच खुद सर्व करता है, उसको खाना सर्व करता है, उसको खुद खाना डाल कर देता है और उसको पानी गिलास में डाल के खुद देता है, यानी उसको सर्विस देता है। और उसके बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। जब नेल्सन मंडेला लंच करने के बाद वापस गाड़ी में आता है, तो गाड़ी में आकर लोग पूछते हैं कि मंडेला, आपने ये शख्स के साथ इतना अच्छा सलूक किया, ये कौन शख्स था? तो मंडेला उनको बताते हैं कि ये शख्स जेल में मेरा निगरान था और जेल में जब मुझे प्यास लगती थी तो मैं इससे जब पानी तलब करता था तो ये सलाखों के दूसरी तरफ से मेरे ऊपर ये मैं पानी मांगता था और ये मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा कि नेल्सन मंडेला, इसने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया, आप पानी मांगते थे और ये आपको सलाखों के दूसरी तरफ से आपके ऊपर पेशाब कर देता था, तो आपको इस शख्स के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आया? तो मंडेला ने बड़ा तारीखी जवाब दिया कि अगर मैं आज इस शख्स की तौहीन कर देता तो उसमें और मुझ में कोई फर्क ना होता। मैं आज उससे ज्यादा अच्छी और बेहतर पोजीशन के ऊपर हूं, लिहाजा मुझे इसको यही सलूक मेरा बनता था। और फिर मंडेला ने एक बड़ा तारीखी जुमला यहाँ पे कहा कि माफ कर देना कायनात का सबसे बड़ा इंतकाम है, और मैंने इस अंग्रेज को माफ करके इसकी रूह जो है उसको छीन लिया। तो ये दोनों वाकयात बताने का मकसद यही है कि हमें भी, हम जो है वो माफी से जो है वो कितना बड़ा हमें जो है वो मकाम हासिल होता है। हम जब तक अपने दुश्मनों को और अपने ऊपर जुल्म करने वालों को अपने जहन पे सवार रखते हैं, उस वक्त तक हम इजी नहीं होते। हमें दूसरों को माफ करना चाहिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। जब तक हम दूसरों को अपने दिल की गहराई से माफ नहीं करते, वो हमारे ऊपर सवार रहते हैं और हम जो है हम कभी भी आजाद नहीं होते। हमने आजाद होने के लिए हमें दूसरों की दुश्मनी को अपने दिल से निकालना होगा। वी फॉरगिव देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट।